सब मित्रों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आपने देखा कि हमने इससे पहले श्रृंगार रस की आठ वीडियो एक एक करके डाली और आप लोगों का अपार स्नेह और प्रेम उन वीडियोस को प्राप्त हुआ। आज हम एक अलग विषय की तरफ बढ़ रहे हैं। आजकल हम देखते हैं कि बच्चे और युवा लोग, इन लोगों के साथ कुछ ना कुछ दिक्कतें लगी रहती हैं। कभी हम देखते हैं कि किसी को उसके अध्यापक ने बहुत ज़्यादा पीट दिया, उसने कुछ कर दिया। कभी बच्चे ने ही या युवा ने ही कुछ कर दिया। कहीं कुछ कांड हो गया, नाबालिग बच्चे पकड़े गए। तो ऐसे संवेदनशील विषय की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो ऐसे जब मैं पढ़ने लगा, मुझे अपनी एक पुरानी कविता जो शायद 25-30 साल पुरानी है वो याद आ गई। घटना कुछ ऐसी है कि एक बस, स्कूल बस, वो यमुना नदी के पुल से नदी में गिर गई और उस बस में 100 बच्चे लगभग बैठे हुए थे। यानी काफ़ी सारे बच्चे बैठे हुए थे। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट लेकिन जो लिखा है वो 100 है, हो सकता है 50 हों। जब वो बस यमुना में गिरी, मेरे दिल को काफ़ी ठेस पहुंची। मैंने एक कविता लिखी। यमुना को हम यमुना माई कहते हैं, लेकिन उस दिन चूंकि मैं आक्रोश में था, तो आप देखिए कि वो आक्रोश क्या है और फिर हम आगे और बढ़ेंगे। कविता सुनिए। करुणाहीन कालिंदी, कालिंदी यमुना माई, करुणाहीन कालिंदी निगल गई 100 जिंदगी। तेरी पहचान कदम्ब के पेड़ पर गूंजती बांसुरी की तान। तूने उसे बुलाया और बचपन की खनकती किलकारियों को पानी में मिलाया। दोबारा सुनिएगा। करुणाहीन कालिंदी निगल गई सैकड़ों जिंदगी। तेरी पहचान कदम्ब के पेड़ पर गूंजती बांसुरी की तान। तूने उसे बुलाया, बचपन की खनकती किलकारियों को पानी में मिलाया। तूने 100 जिंदगियां लेकर अपनी भूख मिटानी थी, तो किसी और वाहन को अपने मलिन जल में विलीन कर लेती। तो सामान्य तो गंगा जी का जल, यमुना जी का जल या देश की तमाम नदियों का जल हमारे लिए पवित्र है, हम उसको मैला नहीं कहते। लेकिन चूंकि उस दिन हम आक्रोश में हैं, तो इसलिए हम उसको मलिन कह रहे हैं। आप देखिए, तूने 100 जिंदगियां लेकर अपनी भूख मिटानी थी, तो किसी और वाहन को अपने मलिन जल में विलीन कर लेती। 100 पत्ते झड़ते, कच्ची कलियां तो ना गिरती। 100 सांसें ऊपर जाती, 100 उम्मीदें गर्त में ना समाती। अब दास्तां उनकी जो उस पर सवार थे, यानी कौन कौन लोग उसमें बस में बैठे हुए थे। आप समझ रहे होंगे स्कूल के बच्चे थे बस जी, वो तो वही थे जो रजिस्टर में उनके नाम है ना, वो नहीं थे, कोई और थे। देखिए कौन कौन थे। अब दास्तां उनकी जो सवार थे, देश की आत्मा के सृजनहार थे। एक भागीरथ जो भागीरथी को पुनः धरा पर लाता। तेरी यानी यमुना जी की, तेरी मैली धरा से स्वच्छ जल का मेल कराता, संगम कराता। यानी एक भागीरथ जी थे उसमें। कोई कविंद्र रविंद्र जो संगीत काव्य की धारा बहाता, मानवता के पके कानों पर मरहम लगाता। और एक रमन जो अपने प्रकाश प्रभाव से दुनिया को जगमगाता। और नहीं तो कोई चालक बनकर तेरे पुल पर वाहन चलाता और पुष्पमाला विसर्जित करके तेरा मान बढ़ाता। हम लोग देखते हैं कि ड्राइवर भाई हैं, वो चलते चलते यमुना जी के पुल पर रुकते हैं, फिर एक माला निकाल के, वो फूल माला होती है, कुछ पूजा होती है उनकी, वो उसमें विसर्जित करते हैं। ये उसी की तरफ इंगित है। खप्पर वाली काली,
यानी इसको यमुना जी को कालिंदी कहा जाता है। उस यमुना जी के नीचे काली चट्टानें हैं, तो इसलिए जल काला परिलक्षित होता है। खप्पर वाली काली दुनिया ने तेरे गले में नरमुंडों की माला डाली, फिर भी तुझे ममता में ही कहा। नन्ही जुबानों को चुप कराकर तूने किस ममता का परिचय दिया। सच बता, तेरे गहन मन ऐसी दुर्भावना पलती है, ये तेरा फाइनल आदेश है या आदेश पाल की गलती है। तो कविता तो यहीं पूर्ण होती है, लेकिन हमारी बात यहां से शुरू होती है। स्कूल के अध्यापकों से, प्रधानाचार्य से, माता पिता से सबसे पहले तो मेरा ये आग्रह है कि आप अपने बच्चे को अपना बच्चा सिर्फ वहीं तक ना समझें। आप सोच रहे होंगे, बस जी हम अपने बच्चे को अपना बच्चा ना कहें तो और क्या कहें, हमारे पास बर्थ सर्टिफिकेट है। तो ध्यान रखें, ये बर्थ सर्टिफिकेट की बात नहीं हो रही है। आपका बच्चा देश की, दुनिया की संपत्ति है। वो आगे चलकर क्या बन सकता है, आपको आपकी कल्पना का विस्तार वहां तक नहीं है। वो रविंद्रनाथ टैगोर बन सकता है, आइंस्टाइन बन सकता है, और आप जो सोच रहे हो किसी ने, कोई पिकासो बन गया, कोई महर्षि रमन बन गया, कोई आध्यात्मिक वाले, कोई विज्ञान वाले, कोई डॉक्टर अब्दुल कलाम, आपका बच्चा कुछ भी बन सकता है। और जब उसको आप अपने ही विचारों में उसकी घेराबंदी कर देते हैं, अपनी ही इच्छाओं में उसको तोड़ने लगते हैं, अपने ही सपनों से उसको बांध के रखना चाहते हैं और उसके सपनों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, तो जरूर कुछ ना कुछ विद्रोह होता है और ये विद्रोह दूर तक जा सकता है। तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखें कि जिस बच्चे को आप डांट रहे हैं, या जिस बच्चे को आप ये कह रहे हैं कि तू नालायक है, या जिस बच्चे को आप ये समझ रहे हैं कि यार ये कुछ नहीं कर सकता, या वो बहुत कुछ कर सकता है, वो हो सकता है आपकी सनक के अनुसार कुछ ना करे, लेकिन वो अपनी तरफ से कुछ भी कर सकता है। तो आज इतनी ही बात है, और इस श्रृंखला को हम आगे कंटिन्यू रखेंगे, जारी रखेंगे। धन्यवाद। ये वीडियो आप देखिएगा, इसको लाइक शेयर कीजिएगा, और अगर पसंद ना आए तो डिसलाइक कीजिएगा। धन्यवाद।